ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਮਈਆ ਕਾਰਣੇ ਕਾਰਨ ਕਬਨ ਅਬੋਲ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿ ਰਬਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ
हों सार न जाना तेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हों सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वड दाना कर महरमत साई। किरपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुध ध्याई। गर्भ न कीजै रेण हो बीजै तांगत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही कण चेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम पिर हम बोहरिया राम। तुम वडे वडे बड़ ऊंचे हों इतनिक लोहरिया राम। हों किश नाही एको तू है आपे आप सुजाना। अमृत दिसट निमख प्रभ जीवा सर्व रंग रस माना। चरण है सरणी दास है दासी मन मौलै तन हरिया। नानक ठाकुर सर्व समान आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम। सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना एह जाना राम। सोई जाने सोई पछाणै जाको नदर सिरंदे। मन मुख भूली बहुती राही हाथी माया फंदे। ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्हि सब रंग माना। नानक की दर तू है ठाकुर तू नानक का माना। हों वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम। हों बल जाई लख 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 बरिया जिन प्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यों मन माना। प्रभ जी पाणी भई निकाणी सफल जन्म परवाना। भई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला। कहो नानक हों निर्भो होई
सो प्रभ मेरा ओला। भई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला। कहो नानक हो निर्भय होई सो प्रभ मेरा ओला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग हो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच हाज़रियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहिब जी दीयां 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सो आओ गुरु सवारियो जो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। अमृत वेले प्रकाशवान हो के पावन हुक्मनामा साहिब जो सतगुरु जी ने पूर्ण लुकाई नूं बख्शिश कीता है आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही शांत महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग दे विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साढ़े उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरु महाराज जी के पावन अंक 779 तो प्रारंभ होंदा है तो 780 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। शांत के रूप में सतगुरु जी ने यह पावन शब्द उच्चारण किया। घर तीजा तीजे घर सुरताल विच पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं।
ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹੋ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਜੀਓ ਜੀਵ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੋਤੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਤ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਬੈਰਾਗਰੋ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਤੂੰ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਹੋ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ। ਰਤਨਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਰਤਨਾਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਰਤਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ हिंदू मत अनुसार ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰੜਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤਨ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੁਆ ਸਮਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਅੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਹਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ, ਸਰਬਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਮੁੱਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਰਤਨਾਗਰੋ, ਤੂੰ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਛ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਭੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਪਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਲਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਣਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਕਰ ਮਹਿ ਰਮਤ ਸਾਈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ,
एक बच्चा नलायक है, कोई काम धंधा नहीं करता, विहला बैठ के खांदा है, तो माता पिता गुरु सहुरे कई बार उस जिहड़ा विहले बच्चे नाल माता पिता नाराज़ होंदे ने कि तू काम धंधा कर, कोई विहला बैठा होया है। तो वो जदों वो रोटी खांदा घर विच जां कोई होर छकदा है, नाले वो प्रशादा छकदा, नाले माता पिता ताने मारदे ने कि विहला बैठ के छकी जा रहा, कोई काम नहीं करता है। पर एक पासे आपां परमात्मा की गल करिए, गुरु साहिबान की गल करिए, गुरु साहिबान जी सारिਆਂ ਨੂੰ दातां देई जा रहे हैं। चाहे कोई नलायक है, चाहे कोई लायक है, चाहे कोई मूर्ख है, चाहे कोई सियाणा है, तो सतगुरु जी हर एक नूं दातां देई जा रहे हैं। एडा वड्डा दाता, क्योंकि कारण की है, गुरु दा परमेश्वर दा वड्डा जिगरा है। ਵੱਡੇ जिगरे वाला ही ये काम कर सकता है। इस करके मेरे मालक जी कर मैं रहमत साईं, हे साईं हे मालक मेरे उत्ते आप जी रहमत करना करो। किरपा कीजै सा मत दीजै, आठ पहर तुध ध्याई। हे परमात्मा मेरे उत्ते ये किरपा करना कर, मैनू वो मत देना कर जिस मत नूं धारण करके, जिस मत नूं धारण करके मैं आप जी दे अठे पैर आप जी का सिमरन करती रवां। भाव सास गरास द्वारा मैं आप जी नूं चेते करती रवां। मेरे उत्ते मालक जी ये बख्शिश कर। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, उन्होंने कोल एक पीर आया जिहदा नाम है जानी फकीर। जानी फकीर सतगुरु महाराज की महिमा सुनी, वडियाई सुनी, पातशाह के चरणों च आके मत्था टेकिया, तो गुरु साहबान नूं कहन लग्या कि जानी को जानी से मिला दे, जानी को जानी से मिला दे। जानी पीर फकीर का नाम सी। कहन लग्या जानी को जानी से मिला दे, पाप परमेश्वर ना मिलाना कर। सतगुर ने कोई उत्तर नहीं देना कीता। ये निता प्रति सतगुर के सन्मुख बैठदा उच्ची उच्ची आखदा कि जानी को जानी से मिला दे। तो सतगुर ने हुक्म किया, कहन लगे सिखां नूं आखिया कि जिहड़ा ये फकीर साडे दरबार च आउंदा ना, इनू जो संगत विच बैठा होवेगा इहनूं चुक के बाहर कढ़ देना, साडे कोल ना आवे, बाहर ही बैठा रहे। हुण सिखां ने सतगुर दा हुक्म मन्निया, हुक्म मान के इनू बाहर बैठा दिता। तो दूर बैठा होया, दूर बैठा है ऊँची ऊँची आखदा कि हे सतगुरु जानी को जानी से मिला दे। तो संगतां कोई आ रही, संगतां जा रही, जिहड़े आउंदियां हन वो भी सुनदियां ते जाण वाले भी सुनते हैं। तो सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती करते कि पातशाह पीर बार बार फकीर बार बार आप जी के चरणों च बेनती करता है, कृपा कीजै सामत दीजै। बार बार बेनती कर रहा आप जी सतगुरु बख्शिश करना करो। तो सतगुरु फिर चुप। अज सतगुरु महाराज ने अंदर एंट्री बंद कर दी कि मेरे दरबार विच तुसां नहीं आना, एंट्री बंद कर दी है। तो जिथे बैठा होया ना उत्थों दूरों बैठा होया सतगुर दे दीदार करदा, दर्शन करदा। तो अज सतगुर ने परचा पा दिता। परचा कैसा पाया? तो पातशाह जी ने सिखां नूं हुक्म किया कि जिथे ये फकीर बैठा होया उस फकीर दे अगे एक कंध उसारी जावे। हुण सिख गए, राज मिस्त्री लिया तो गुरु सवारे उस थान ते जिथे फकीर दे अगे कंध उसार दी। फकीर फिर भी ऊँची ऊँची आखदा कि जानी को जानी से मिला दे, जानी को जानी से मिला दे। जदों सिख संगतां सुनदियां ने तो सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की कि पातशाह देखो वो फकीर इन्नी आप जी को चल के कई दिन लंघ गए ने, तो सतगुरु आप जी ने अपने दरबार चों बाहर कढ़िया, वो बाहर बैठ गया, चाहे धुप है चाहे छां है,
गर्मी है सर्दी है, सतगुरु एक थान ते बैठ के ही आप जी की आराधना करता, बार बार आप जी के चरणों च बेनतियां करता है। तो पातशाह आप जी क्यों नहीं कृपा करते, बख्शिश करो पातशाह के उत्ते। हुण संगतां दी जिहड़ी बेनती है सतगुरु जी ने प्रवान की, तो पातशाह ने एक परचा होर पा दिता। कहन लगे फकीर नूं जाके आखो, जे जानी नूं मिलना ना पा परमेश्वर नूं मिलना है ना, फिर जाके जिहड़ी सामने नदी वगदी है नदी छाल मारना कर, आत्म हत्या कर। हुण जदों गुरु का हुक्म कि नदी च छाल मार दे, डुब के मरना कर, फिर तू जानी परमेश्वर नाल मिल जावेगा। हुण सतगुर का हुक्म सुनिया, सिख ने जाके उस जानी फकीर नूं आखिया कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बचन करते ने कि जानी परमेश्वर नूं मिलना ना, सामने नदी वगदी है, नदी में जाके छाल मारना कर। ते गुरु सवारियो उस जानी फकीर के कन्ना विच ये आवाज़ पई। उस समय उस थां ते मत्था टेकिया, बड़ी तेजी दे नाल जिधर नदी वगदी है नदी वाले पासे नूं दौड़ के भज के जा रहा। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने सिख मगर भेज दिते। कहन लगे भाई जदों बिल्कुल किनारे ते जाके खलो जाएगा, इस फकीर नूं छाल नहीं मार देनी है, इनू पकड़ के साडे कोल लैके आउणा है। तो गुरु सवारियो जदों हुण ये दौड़ के भज के नदी के किनारे ते पहुंचा, छाल मारन लग्या, तो उस समय सिखा ने जाके पकड़ लिया कि चल तैनूं सतगुरु महाराज याद करते ने, जिहड़ा परचा पाया सी उस परचे विचों तू पास हो चुकिया, परख विचों पास हो चुकिया है। फिर गुरु सवारे ये सतगुरु महाराज के चरणों में गया। जो सतगुरु महाराज के चरणों च मत्था टेकिया, सतगुर के दर्शन दीदारे कीते, इन्हां नेत्रां दे नाल दीद ने दीदार साहिब, कछ नहीं इसका मोल, पाक परबतगार तू खुद खसम बड़ा अतोल। दीद ने नेत्र, दीदार जिन्हां दे ना नेत्रा राही साहिब दे दीदार कीते। दीद ने दीदार साहिब, कछ नहीं उसका मोल, उदा मोल नहीं पाया जा सकता। परमात्मा क्यों है, कहते पाक पवित्र है, परबतगार सारियां दी संभाल करने वाला, पाक परबतगार तू खुद खसम बड़ा अतोल, सब तो बड़ा है, सारियां दा मालक है। सो गुरु सवारे इस प्रकार उस फकीर उत्ते सतगुरु महाराज ने अपनी बख्शिश कर दी है। जदों असीं गुरु साहिबान दे चरणों 'च बेनती करनी है, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच आपां पहुँचते हैं, कलगियां वाले पातशाह की चरण छो धरती, अरदासां बेनतियां आपां सारे करते हैं। कोई कुछ मंगदा कुछ मंगदा, कईयां दियां अरदासां बेनतियां पूरीआं हुंदियां ने, कईयां दियां अधूरियां रह जांदियां ने। पर जदों गुरु पासों अपनी गल मनानी है, गुरु दियां खुशियां आपां लैणियां ने, तो सतगुरु कहंदे जानी फकीर जैसा अपना जीवन होना चाहिए है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिया पाई है। जो गुरु आखदा ना उस बचना नूं सत करके मान लेना। तो जे गुरु आखे कि सिखा आप मरण लई तैयार हो जा, तो गुरबाणी की पंक्ति याद करनी। मेरा गुरु कहता है पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। मेरा गुरु कहता पहले जामे च जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये गुरु के बचन चेते करने कि साडे गुरु ने सानू हुक्म किया है, तो गुरु लई ये शरीर जिहड़ा है कुर्बान कर देना। गुरु के मरना तो एक दिन है ही आ, अज नहीं तो कल मौत आनी है। जे गुरु के बचन कमा के मरांगे, गुरु दियाँ सानू खुशियां नसीब होणगियां, गुरु दी साडे ते बख्शिश होवेगी। तो इस तरह ही गुरु सवारियो अपना सब कुछ गुरु नूं अर्पण करके आपां फिर गुरु साहिबान दे चरणों 'च बेनती करिए। तन मन धन, मन ही अर्पण हो गया ना, तो धन भी अपने आप अर्पण हो जाना है। खेड़ सारी मन दी है। असल विच कोशिश करो मन नूं अर्पण करन दी। मन जदों गुरु के दर ते प्रवान हो गया,
फिर गुरु सवारिओ जिहड़ी अरदास है वो साडी बेनती कदे व्यर्थ नहीं जावेगी। गुरबाणी का फरमान है कि बिरती कदे ना होवे, जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतार। वो बेनती फिर कदे व्यर्थ नहीं जाती है, पर लोड़ है गुरु उत्ते विश्वास करन दी, गुरु उत्ते विश्वास करने की, भरोसा रखण दी। ते सतगुरु इत्थे भी यही बेनती करने का तरीका दस रहे ने। कहते ने इस तरह बेनती करो कि परमात्मा किरपा कीजै सा मत दीजै। हे मेरे मालक मेरे उत्ते किरपा कर, मैनू ओ मत देना कर। किहड़ी मत? 8 पहर तुध ध्याई, ताकि मैं 8 पहर तैनू ही ध्यानदा रवां, तेरा ही सिमरन मैं करदी रवां। मेरे उत्ते ये बख्शिश कर, गर्भ न कीजै रेण हो बीजै, तांगत जीअरे तेरी। हुण सतगुरु पहला अरदास करने का तरीका दसदे ने, फिर अरदास तो बाद पातशाह जी ये समझाते ने कि उत्तर दिंदे ने कि सिखा कदे अपने मन च हंकार नहीं करना। क्योंकि आम तौर पर आप गुरु घर विखे थोड़ा समा सेवा कर लीए, सिमरन कर लीए, तो अपने मन च ये मान पैदा हो जाता कि मैं गुरु घर की सेवा करदा, जे मैं ना होवां मेरे तो बिना कोई कारज नहीं हो सकते। पर ये बहुत वड्डी साडी गलत फहमी है। पहला साडे बाप दादे सी, वो आखदे सी असीं कर रहे हैं, असीं घर नूं सांभ रहे हैं। अज गुरु सरे अपने मोढियां उत्ते जिम्मेवारी पई है, तो आपां बच्चियां दी पालना पोषणा कर रहे। आपां कहंदे आ असीं पालना पोषणा कर रहे हैं, तो सारी जिंदगी जीव मैं विच ही फिरदा है, हंकार विच ही फिरदा है। पर सतगुरु कहते गुरु के दर ते आना ना, गुरु के दर की सेवा की है, सिमरन किया सतगुर के दर ते आके, उदों ये आखना कि पातशाह मेरे को इन्नी अकल नहीं है, मैनू इन्ना ज्ञान नहीं है, ताकि मैं आप जी की टहल सेवा कर सकां, सिमरन कर सकां। ते मालक तू ही कृपा करके मेरे पासों सेवा करवा रहा है, तू ही कृपा करके अमृत वेले उठा के नाम बाणी का अभ्यास करा रहा है। ये तेरी किरपा के नाल ही सब कुछ हो रहा है। पर जदों हंकार आंदा ना, हंकार आउण करके फिर जीव दी जिहड़ी है परमात्मा नाल बिथ बन जाती है, दिन दिन वधदी जाती है। तो सतगुरु कहंदे ये सब तो पहला ख्याल रखना, गुरु घर की सेवा करदा संगत दीआं घड़ियां दे लाहे प्राप्त कर रहा है, जीवन नूं सफला कर रहा है। हे जीव इस्तरीए, ते ये ख्याल रखना कि गर्व न कीजै, अपने गुणां दा हंकार नहीं करना। गुरु के चरणों च बेनती ये करनी है कि गुण अवगुण मेरो कछ न विचारियो, प्रेम गयो मोहे हर रंग भीन। जो गुरु बख्शिश करदा उहदे गुणा अवगुणां दी ते वो विचार नहीं करता, वो तो प्रेम का भुखा है। जिहदे हिरदे अंदर प्रेम होवे ना, तो उहनूं गुरु सवारे उहदे उत्ते फिर मालक प्रभु जी बख्शिश करदा, उहदी बांह पकड़ लैंदा है। तो सतगुरु जी कहंदे इस करके सब तो पहला ये गुण तू याद कर, अपने अंदर धारण कर कि गर्व ना कीजै, अपनी धन संपदा दा, अपनी जवानी दा, अपने परिवार दा, इहदा तू गर्व ना कर। कई बार मनुख नूं धन संपदा का हंकार हो जाता कि मैं अमीर हाँ, फलाना, गरीबां का बिल्कुल नहीं सोचता। तो जो हंकार आउंदा ना, तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने कि धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। सतगुरु ने कहता वो मूर्ख है, अंधला है, अज्ञानी उन्होंने किसी प्रकार सूझी नहीं है। ये दित्तियां होइयां दातां ने असल च परमात्मा दियां। किसी नूं परमात्मा ने थोड़ी दित्ती, किसी नूं वध देना कीती है। जिन्हों थोड़ी मिली है उहदे अपने कर्म ने, जिन्हों बहुती मिली उहदे अपने कर्म ने। किसी उत्ते रोस नहीं करना चाहिए। रोस करिए अपने कर्मां उत्ते कि साडे कर्म चंगे ने, कर्म चंगे करिए सब कुछ प्राप्त होवेगा। लोकाई दा भला करिए, धर्म दे निमित्त कर्म करिए, अपने आप गुरु ने बख्शिश करनी है। तो सतगुरु कहते कदे भी गर्व नहीं, हंकार नहीं करना।
करना की है, रेण हवीजै। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਣ ਹਵੀਜੈ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋਣਾ ਪਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਾਂਗ। ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਰੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਭ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਗੌਹਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਤੁਮ ਫਿਰ ਹਮ ਬੋਹਰੀਆ ਰਾਮ। हे परमात्मा, ਤੁਮ ਗੋਹਰ, ਤੂੰ ਗੋਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੋਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੋਤੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਤੇਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਫਿਰ ਹਮ ਬੋਹਰੀਆ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜੀਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਕਲੋਹਰੀਆ ਰਾਮ। हे परमात्मा, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਉੱਚੇ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਂ ਇਤਨਿਕ ਲੋਹਰੀਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਤਨਿਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਚੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੋਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ। ਹੋਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇੱਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਹੋਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ। ਸੁਜਾਨਾ ਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ, ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੇਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਾ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣਾ,
फिर वो जीव इस्तरी अपने पति परमेश्वर दीयां खुशियां प्राप्त करके सारे आनंदां नूं वो माणदी है। चरण है सरणी दास है दासी, मन मोल तन हरिया। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते चरण है सरणी, मैं उस मालक दे चरनां दे विच हाँ, उहदी शरण तकना कीती है। ते दास है दासी, ਜਿਹੜੀ उस मालक दी दासी सेवकाणी है, दास ने अगे मैं उन्हां दी दासी हाँ, दासां दी दासी हाँ। ते मैं तो एक ही इच्छा रखी है कि मैं मालक दे प्रभु दे चरनां दे भोरा बन के रहना करा। मन मोल है तन हरिया, ते मेरा मन जदों मैं मालक प्रभु दे सुंदर चरनां नूं देखदा हाँ, कहंदे फिर मेरा मन मोहलिया जाता है। तन जिहड़ा गुरु परमेश्वर नूं प्राप्त करके, गुरु नूं प्राप्त करके हरिया भरिया हो जाता है। नानक ठाकुर सर्ब समाना, आपन भावन करिया। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, जिहड़ा ठाकुर सारियां दा मालक है, वो सारियां थावां ते समाया होया है, उहदा कण कण विच वासा है। ते आपन भावन करिए, जिवें उहनूं भाउंदा है, चंगा लगदा है, अपने भाणे दे विच ही वो सब कुछ कर रहा है, जीवा पासों करवा रहा है। जीवां दे बस की गल नहीं है, ते परमात्मा सब कुछ आप करन वाला है। तुझ ऊपर मेरा है माणा, तू है मेरा ताना राम। हे परमात्मा तुझ ऊपर, ते मैनू तू है मेरा ताना राम, तुझ ऊपर मेरा है माणा, मैनू तेरे उत्ते परमात्मा मान है। भाव मैं तेरा ही आसरा तकिया होया है। मैनू पता है कि मेरा साहिब जिहड़ा है डाढ़ा है, जिहदे वल परमात्मा होवे फिर उस जीव का कोई बाल विंगा नहीं कर सकता है। जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनों मार ना सकै कोई। इस प्रकार हे परमात्मा तू मेरे सिर उत्ते, तेरा कृपा रूपी हथ, प्रतख हथ मेरे सिर उत्ते है, मैनू तेरे उत्ते मान है। तू है मेरा ताना राम, ताण कहंदे ने बल नूं कि हे परमात्मा तू मेरा ताण बल है, सक ताकत है, पा मैं तेरी शरण विच आया हाँ। सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम। हे परमात्मा जिहड़ी मेरे कोल सुरती है, सुरती मैं केंद्रित करती हाँ, मेरे कोल श्रेष्ठ मत है, चतुराई है, जो कुछ भी पा मेरे कोल है ये सब कुछ तेरी दिती हुई है। चतुराई भी तेरी बख्शिश की है, सुरती केंद्रित करनी ये भी तैं ही जुगती सिखाना की है, ते मैनू जिहड़ी अकल बख्शी है, अकल भी परमात्मा तेरी बख्शी हुई है। ते तू जाना है जाना राम, तू साडे दिलों की जानदा है, घट घट दी जानन वाला है। सोई जानै सोई पछाणै, जाको नदर सिरंदे। कहंदे वो मालक जो आपां करदे आ, कहंदे वो परमात्मा साडे दिलों की जानदा है, चंगी तरह वो पहचानदा है। जो आप अगे करांगे पिछे कीता है, वर्तमान समझ आप कर रहे हैं, ये बात परमात्मा आप ही करवा रहा है। तो वो साडे घट घट ते जानन वाला है, जिहदे उत्ते उस मालक की नज़र हुंदी है, वो फिर इस गल नूं समझदा है। मन मुख भूली बहुती राही, हाथी माया फंदे। पर जिहड़ी मनमुख जीव है ना, मनमुख जीव इस्तरी, वो कहंदे भुल्ली फिरदी है, परमात्मा नूं छड्ड के कुराहे पई फिरदी है। उन्हें कई राह चुनना कीते ने, जिवें आपां गुरु ग्रंथ साहिब मत्था टेकदे आ, सतगुरु महाराज की हजूरी विच आउंदे आ, ते दूजे पासे जिहड़े काम सतगुरु सानूं कहंदे सिखा ये सीस अज तो बाद केवल मेरे अगे झुकना चाहिए है, किसी होर अगे नहीं झुकना चाहिए। तो सिख देखदा फिर जाके दो तीन इट्टां पईयां हुंदियां ने, पत्थर भी उत्थे जाके मत्था टेक दिंदा है, तो जिथे दे मठी बनी उत्थे जाके मत्था टेक देना है। गुरु दा सिख
पर गुरु सवारिओ कर्म वो करन लग पिया जिहड़े कर्म करन तो साडे गुरु साहिबान सानूं रोकिया होया है। सो सतगुरु जी कहते ने इस प्रकार जिहड़ा परमात्मा जो वो जीव कौन है, मनमुख जीव इस्तरी भुल्ली फिरदी है, कुराहे पई फिरदी है। इस तरह माया दियां फाइयां विच ही फंदियां विच वो पई हुई है। ठाकुर भाणी सागुण बंती तिन ही सब रंग माणा। ठाकुर मालक नूं वो जीव इस्तरी भाणी चंगी लगदी है। सागुण बंती जिहड़े गुणां दे सहित है, जिहदे अंदर शुभ गुण ने, जिहदे अंदर सत संतोख दया धर्म विचार है, वो जीव इस्तरी चंगी लगती है। उस जीव इस्तरी ने फिर तिन ही सब रंग माणा, सारे आनंद नूं मानना कीता है। नानक की धर तू है ठाकुर, तू नानक का माणा। नानक की धर, धर दा अर्थ आसरा। हे ठाकुर तू ही मालक है, तू नानक का माणा, तू ही नानक दा मान है, तान है, सब कुछ नानक दा तू ही है। हो बारी वंजा घोली वंजा, तू पर्वत मेरा ओला राम। हे परमात्मा तू एक पर्वत दी न्याई समेर पर्वत दी ने बड़ा है, ते मैं तेतों बार बार सदके जांदी हाँ, कुरबान जांदी हाँ। जिवें पहाड़ दे पिछे खलोए सब कुछ ढकिया जांदा ना, इस तरह परमात्मा तू साडे कीते गुनाहां नूं ढक लैंदा, पर्दा पा लैंदा है। जिवें पातशाह कहंदे ने परमेश्वर एडा वड्डा है कि तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ते परमात्मा मैं तेरे तो बार बार कुरबान जांदी हाँ, सदके जांदी हाँ। हो बल जाई लख 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 बरिया, जिन भ्रम परदा खोला राम। हुण सतगुरु जी एक बार नहीं कहते, बार बार 3 बारी पातशाह ने लख 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 शब्द वरतना किया। ये तो भाव है कि हरेक साह दे राही परमात्मा ते तो मैं बार बार सदके हाँ, कुरबान हाँ, क्योंकि जिहड़े साह चल रहे ने ये मालक दे बख्शे हुए हैं, कीमती ने सवास। एक एक साह जिहड़ा साडा परमात्मा दे नाम तो बिना व्यर्थ जा रहा है। इस करके कहते मैं लखां वारी, एक बार लखां वारी परमात्मा बार बार मैं तेरे तो सदके जांदी हाँ, क्योंकि जिस प्रभु ने जिन भ्रम परदा खोला राम, जिस परमात्मा ने मेरे उत्ते कृपा की, मेरे अंदर भरम का पड़दा पिया होया सी, माया का पड़दा सी। ये माया का पड़दा, भरम का पड़दा मेरे मालक ने प्रभु ने खोल दिता है। मिटे अंधारे तजे बेकारे, ठाकुर स्यों मन माना। जो भरम का पड़दा चुकया गया, भरम खत्म हो गया, फिर अंधारे मिटे, अंधार जिहड़ा ज्ञानता का हनेरा सी ना वो मिट गया। ते तजे बेकारे, ते उस जीव इस्तरी ने सारे बेकार छड़ दिते। ठाकुर स्यों मन माना, उस जीव इस्तरी का फिर ठाकुर प्रभु दे नाल उहदे नाम विच मन मन गया। प्रभ जी भाणी भई निकाणी, सफल जन्म परवाना। सतगुरु जी कहते प्रभु परमात्मा नूं वो जीव इस्तरी भाउंदी है जिहड़ी निकाणी बन जाती है, भाव जी दे अंदर निमरता आ जाती है, जिहड़ा अपना आप नहीं जनाउंदी है। असल विच वो जीव इस्तरी फिर परमात्मा दे दर ते प्रवान हुंदी है। उहदा सफल जन्म परवाना, उहदा मनुखा जन्म सफला हो जाता है। संसार विच आया सफला हुंदा है, आया सफल ताहू को गणीए, जास रसन हर हर मुख भणी है। इस तरह की उस जीव इस्तरी की अवस्था बनती है। भई अमोली भारा तोली, मुक्त जुगत दर खोला। भरम का पड़दा चुकिया गया, मन में निमरता आ गई, तो सतगुरु कहते फिर वो जीव इस्तरी के अंदर शुभ गुण पैदा होए। शुभ गुण पैदा होने करके फिर अमोली अमुल हो गई, अमुल परमेश्वर नाल मिल के वो जीव इस्तरी भी अमुल बन गई। कहते भारे तोल वाली हो गई है, तो ऐसी अवस्था बन गई जिहड़ा मुकत जुगत दर खोला।
ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੁਗਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ, ਹੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜੰਮਣ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ